हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एग्जामिनेशन हॉल में पेपर सॉल्व करने का सही तरीका क्या होगा। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स तरीका नहीं जानते और एग्जामिनेशन हॉल में वो उनकी प्रिपरेशन पूरी की पूरी होने के बाद भी पैनिक कर जाते हैं और पूरा का पूरा पेपर खराब कर देते हैं। तो मैं आज आपको ऐसे कुछ टिप्स दूंगी जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, जिससे आप अपना कॉन्फिडेंस वहाँ लूज नहीं करोगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे अगर आप लोग ड्रॉपर स्टूडेंट्स हो और इसके पहले अगर आपने एग्जामिनेशन हॉल में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि 1-1.5 घंटे पहले ही हम लोगों को एग्जाम हॉल में बिठा दिया जाता है। तो उसमें आपने क्या करना है बच्चे, दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है, कुछ नहीं सोचना है, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ भी नहीं सोचना है। ओके, बिल्कुल शांत होके बैठना है और खुद में माइंड में पॉजिटिवनेस रखना कि पेपर जैसा भी आएगा मैं बस सॉल्व करूंगा, उसको जो होगा वो मैं पेपर के बाद में देखूंगा। क्योंकि हम जब पेपर सॉल्व करते करते रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं ना, तो सब कुछ खराब सा होने लगता है, फिर चाहे हमारी प्रिपरेशन कैसी भी क्यों ना हो। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी चीज़ों का आपको एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान रखना है। तो स्टार्टिंग के 2-3 मिनट में ना बच्चे आपको एक स्मार्ट प्लानिंग करनी है अपने क्वेश्चन पेपर के साथ। सबसे पहले आपने पकड़ना है अपना क्वेश्चन पेपर। उसमें आपने क्या करना है, जो इजी क्वेश्चंस है मेनली बायोलॉजी वाले सेक्शन में, आप उनको क्विकली स्कैन कर लो। स्कैन कर लो का मतलब उसको टिक करके रख लो कि ये इजी लेवल के क्वेश्चन है, मैं इसको पट से सॉल्व कर लूंगा। एंड ऑब्वियसली हम इतने मॉक टेस्ट दे चुके होते और इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते कि हमें समझ में आ जाता है कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है और कौन सा मीडियम है। अब इस बीच स्कैनिंग के बीच आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिख जाते हैं जो टफ है, जो आपको नहीं आते हैं। तो ऐसे टफ क्वेश्चंस को देखकर आपको पैनिक नहीं होना है। अगर आप पैनिक हो जाएंगे, 2025 में यही हाल हुआ था बच्चों का, वो पैनिक कर जाते हैं और जो पेपर आता हुआ रहता वो भी उनको नहीं आ पाता। ओके, देन तीसरी चीज क्या करनी है, अपने माइंड को सेट करना है कि इजी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हमने इजी क्वेश्चंस निकाल लिया, मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कि हमको पेपर कितने राउंड्स में सॉल्व करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, सिर्फ एक ही राउंड में पेपर को सॉल्व करते हैं और फिर बहुत सारी चीजें उनसे छूटने लगती है। ठीक है, उसके बाद में देखो आइडियली जो सीक्वेंस है हमें क्या रखनी है। सबसे पहले आप अपना बायो सॉल्व कर लो, क्योंकि बायो जो है ना बहुत इजीली हो जाता है। बायो सॉल्व कर लो, उसके बाद आप केमिस्ट्री सॉल्व करो, देन फिजिक्स को लास्ट में करना। क्यों? क्योंकि फिजिक्स जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बच्चे, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। तो बायो हमें पहले क्यों करना, हाई स्कोरिंग और एनसीईआरटी बेस्ड है। एंड मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो एनसीईआरटी को इतनी बार पढ़ लेते हैं कि उनको 90% क्वेश्चन या 80% क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो देखकर ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल का होता है, आपको उसको सेकेंड नंबर पर सॉल्व करना है, देन थर्ड फिजिक्स को करना है। ठीक है, ये सीक्वेंस में करोगे ना तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस जैसा लगेगा। अब जैसे आइडियली टाइम करें हम लोग तो आप इसको 60-70 मिनट में बायो को कर सकते हो, बट अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप 50 मिनट्स में उसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, केमिस्ट्री को आप 45-50 मिनट में कर लो एंड फिजिक्स को आप 60-70 मिनट में करो। ठीक है, और बचे हुए लास्ट के 10-15 मिनट जो रहेंगे आप फिर देख लो कि हमने कुछ क्वेश्चन हमसे छूटा तो नहीं है, या ओएमआर हमने गलत तो फील नहीं किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, क्वेश्चन दूसरा रीड करेंगे और बबल कहीं और में भर देंगे, फिर बोलते हैं कि हमने, और एक बबल गलत हुआ कि दूसरा बबल अपने आप गलत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है यार हमने तो गलत भर दिया। राइट। उसके बाद में देखो कि पेपर को हमको 3 राउंड्स में सॉल्व करनी है बच्चे। सबसे पहला राउंड जो है हमें फास्ट अटैक करना है और उसमें क्या करना है, आपको सिर्फ इजी और डायरेक्ट क्वेश्चंस करने हैं, जो 1 वर्ड क्वेश्चंस होंगे और जो इजी होंगे, जो हमें लगता है कि हम एक बार में इसको सॉल्व कर लेंगे, वो क्वेश्चन को करना है। टाइम वेस्ट हम बिल्कुल भी नहीं करना है और डाउट जिस क्वेश्चन पे है उसको हमको स्किप कर देना है। पहले राउंड में ये कर दिया। अब जब पहले राउंड में आपने सॉल्व कर लिया है, आप सेक्शन वाइज भी कर सकते हो, है ना, जैसे बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, और फिर साथ साथ में आप ओएमआर जो है उसको फिल करना। पर एक क्वेश्चन के बाद ओएमआर फिल करने मत जाना, आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा उसमें। ठीक है, सेकेंड राउंड में क्या करना है, अब देखो पहले राउंड में लगभग 70-80% पेपर कवर हो जाएगा, कुछ बच्चों का 50% कवर होगा, तो पैनिक होने की ज़रूरत उसमें नहीं है। उसके बाद सेकेंड राउंड में क्या होगा कि जैसे मीडियम लेवल के जो क्वेश्चन थे जिसको हमने टिक नहीं किया था उसको हमने मीडियम लेवल के क्वेश्चंस मान लिया, उसमें हम थोड़ा सोच के उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, और रिस्क वाला जो है वो थर्ड राउंड है जिसमें आपको सबसे टफ वाले क्वेश्चंस को डील करना है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जो आप 50-70% आप उसके आंसर तक या उसके सॉल्यूशन तक आप पहुंच चुके हो, और तुक्का बिल्कुल नहीं मारना। देखो आप तुक्का
तुक्का वहीं पर मारना जहां पे आपको 50-50 वाले चांस में आप पहुंच चुके हो। जैसे ऑप्शन इलिमिनेशन आपने कर लिया है, 4 ऑप्शन है उसमें से 2 तो ऐसे गायब हो चुके कि हाँ ये 2 हो ही नहीं सकते। अब जब 2 है तो ही आप करना, अदरवाइज आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, वही क्वेश्चन सॉल्व करना जो 100% आप श्योर हो। ठीक है, इस तरीके की ये चीजें हैं। इसके आगे मैं और कुछ आपके लिए टिप्स वाली वीडियोस लेकर आऊंगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना। सो टेक केयर बच्चे, बाय बाय।